भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्रीराम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। भगवान के नाम से दो बातें मिलती हैं कि सत्संग तो मिलता ही है, इसके अलावा अंतरात्मा की शुद्धि होती है। जब अंतरात्मा की शुद्धि होती है तो सद्बुद्धि आती है। सद्बुद्धि से हमारे सब काम अच्छे होते हैं। सद्बुद्धि सज्जनता में होती है। सज्जन और असज्जन, इनमें क्या अंतर है? सज्जन और असज्जन ये दोनों ऐसे हैं जिनमें दुख और सुख दोनों मिलते हैं, लेकिन किसमें कब दुख मिलता है, किसमें कब सुख मिलता है। सज्जन तो वो है जिसकी बातें आपके लिए अनुकूल हों, आपके कार्य में कोई बाधा नहीं डाले, आपकी हर बात को वो ध्यान से सुने और आपके हित की बात करे, वही सज्जन है। जब सज्जन जाता है तो दुख होता है, और यही जब असज्जन अर्थात दुष्ट जब आता है तो दुख होता है। मार्च में लिखा है गोस्वामी जी ने कि बंदो संत असज्जन चरना, तो दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। दोनों दुख देने वाले हैं, दोनों से दुख मिलता है, लेकिन दुख में भिन्नता है। वो भिन्नता कैसी है कि बिछुड़त एक और प्राण हरि लेहि, ये सज्जन है। तो सज्जन है जब छूटते हैं, बिछुड़ते हैं, अपने से अलग होते हैं, तो बड़ी तकलीफ होती है। लोग कहते हैं अरे नहीं भैया, आज और थोड़ा रुको, कुछ बातें हो, कोई अच्छी बातें हो, सत्संग हो, आप तो बहुत अच्छे मिले हमको, लेकिन जब वो चलता है तो बड़ी तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है। दुख नहीं, बिल्कुल एकदम सूना सा लगता है जब कोई सज्जन आदमी आकर के जाता है। कि बिछुड़त एक प्राण हरि लेहि, और मिलत एक दुख दारुण देहि। और दुष्ट जब मिलता है तो उससे दुख मिलता है, क्योंकि तो दुष्ट है। दुष्ट जब आता है तो कहता है किसी न किसी काम में आपको उलझा देगा, फालतू में आपकी बात को काटेगा, आपकी हर बात की अवहेलना करेगा, आपको किसी बात के बहाने आपसे उलझेगा। ये असंत और असंत में अंतर है। असंत मतलब असज्जन अर्थात दुष्ट। इसी प्रकार सज्जनता में और असज्जता में अंतर है, और इसी प्रकार से संग और कुसंग में अंतर है। आप अच्छे के संग करेंगे तो आपकी उन्नति होगी, जबकि कुसंग में पढ़ करके आप दलदल में पड़ जाएंगे। कौन कुसंगति पाई न साई, और रहे न नीच मते चतुराई। ऐसा कोई नहीं है जो कुसंगत पाकर के अपने को नीचा देखा हो। नष्ट हो जाता है उसका वैभव, उसकी मान्यता, उसका सम्मान,
नष्ट हो जाता है। इसलिए कुसंग में कभी भी नहीं फंसना चाहिए। यही जल है। जल है, जल क्या है? जल एक, इसकी प्रकृति है नीच। इसको जब डालोगे तो ऊपर को नहीं चलेगा, ये नीचे को गिरेगा। यही मिट्टी आपकी जो है जल, ये अगर वायु के प्रसंग में आई, वायु क्या है? वायु सज्जन है। ये आपको ऊपर उठाएगी, जल आपको नीचे ले जाएगा। तो मिट्टी जब, वही मिट्टी धूल जब गगन में चढ़ती है, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, यही जो मिट्टी धूल जो है हवा के सहारे जब ऊपर चढ़ती है तो कहाँ तक पहुंच जाती है? बहुत दूर पहुंच जाती है। यहाँ तक अपने सिर पर चढ़ती है। अच्छे अच्छे लोग जिनको बहुत सम्माननीय कहा जाता है उनके भी सर पर बैठती है ये। लेकिन जब यही मिट्टी, इसमें जब जल मिलता है तो कीचड़ बन जाता है। तो कीचहि मिलई नीच जल संगा। और धुआं है, धुआं लकड़ी का धुआं, अगर आग जलाई जाए, लकड़ी का धुआं है, इसको अगर आप उसके पास आप जाएंगे तो आपकी आंखों में कड़वाहट पैदा करेगा, आपकी आंखों में कड़वाहट देगा। लेकिन यही धुआं धूप बत्ती और अगरबत्ती का जो होता है उसमें सुगंध होती है। ये क्या है? इसमें जो अगर धूप है, जो इसमें सुगंधित पदार्थ लगा है, इसके कारण इसके धुएं में भी सुगंधता बन जाती है, इसमें सुगंध आ जाती है। धूम तजय सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। धूम जो है, जो धुआं है, ये भी कड़वाहट को छोड़ करके और सुगंध देता है। कब? जब यह अगर के प्रसंग में आता है। यही आग जब, इसमें जब अगर जलता है, धूप बत्ती जलती है तो इसमें सुगंध आती है। और ये धुआं, यही धुआं अगर रोका जाए तो धुआं की जो इसका स्वभाव है गलत है। इसको रोकोगे तो आपको कालिमा मिलेगी। इसको आप कहीं आले में रख दीजिए कि दीवार के किसी गड्ढे में लगा दीजिए, धुएं को रोकिए, उसमें कारिख लगेगी। लेकिन इस कारिख को जब किसी सज्जन का संग मिलता है तो कहीं कहीं पर, अब देखिए इसके बारे में फिर बताएंगे आगे। सज्जन यहाँ पर जल को सज्जन बताया गया है कि धूम कुसंगति कारिख होई। अगर दीवार धुएं के प्रसंग में आ गई तो उसमें क्या लगता है? कालिख लगती है। अच्छा, इस कालिख को कोई नहीं स्वीकार करता, लेकिन यही कालिख जब किसी जल के संयोग में आती है तो क्या बनती है? स्याही। और स्याही से क्या होता है? इससे पुराण वेद सब लिखे गए हैं। आज ये सज्जनता का प्रतीक बन गई। धूम कुसंगति कारिख होई, और लिखी है पुराण मंजुम से सोई। आज वही सुंदर जब स्याही बन जाती है तो उससे पुराण लिखी जाती है, शास्त्र लिखे जाते हैं, अच्छे अच्छे महाग्रंथ लिखे जाते हैं। भगवान के नाम का कोई भी ग्रंथ लिखा जाता है, भगवान के गुणानुवाद लिखे जाते हैं, इससे अच्छी अच्छी बातें लिखी जाती हैं। और यही जल आगे फिर और सत्संग पाता है। सोई जल अनल और अनिल संघाता। वही जल, अनल माने होता आगली, आग और हवा के संयोग जब पाता है, आग के संयोग में गरमाया गया, आग के प्रसंग में इसको गरमाया गया। जब जल गरमाया जाता है
तो उसमें क्या बनती? भाप। भाप बनती, और ये भाप हवा के सहारे ऊपर जाती है तो क्या बनता है? बादल। यहाँ तो इसमें इसकी दोनों बताई गई है बातें। ये कुसंग का भी प्रतीक है और सत्संग का भी प्रतीक है। लेकिन सोई जल अनल अनिल संघाता, अनिल माने होती है वार, तो हो ही जलद, तो बादल बनता है। और जग जीवन दाता, जब बादल बनता है तो ये वर्षा जब करता है तो हमारी खेती को हरा भरा बनाता है, हमारी पृथ्वी को सिंचित करता है, जिससे तण होते हैं, फसलें पैदा होती हैं। तो यह संगत और कुसंगत से यही है। हानि कुसंग और सुसंगति लाहू, अलोकहूँ वेद विदित सब काहू। कुसंग से हानि ही होती है, लाभ कभी नहीं होने वाला, और सुसंग से लाभ होता है। सुसंग से लाभ होता है, सुसंग से आपको बड़ाई मिलती है, कुसंग से आपके अंदर द्वेष पैदा होता है। द्वेष पैदा होता है तो आप किसी का अपकार करेंगे, अपकार से आपको समाज में सम्मान नहीं मिलेगा, आपकी आपकी निंदा होगी। दो पक्ष होते हैं महीने में, एक कृष्ण पक्ष कहा गया, दूसरा कहा गया है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में क्यों इनको अंतर क्यों दिया गया? इनको अंतर क्यों दिया गया? एक में चंद्रमा घटता है, एक में चंद्रमा बढ़ता है। यद्यपि प्रकाश सब में बराबर है, क्योंकि पूरा चंद्रमा पूरे दिन कभी किसी पाख में नहीं रहता। पूरा चंद्रमा सभी दिन नहीं रहता है, हर पाख में दिन प्रतिदिन बढ़ता है, एक में दिन प्रतिदिन घटता है। पूर्णिमा का चंद्रमा ही पूरा होता है, इसके मिलान में चतुर्दशी का चंद्रमा उससे कुछ कम पड़ जाता है, लेकिन लगभग प्रकाश दोनों में बराबर होता है। सम प्रकाश दुहपाख मह, नाम भेद विध कीन। प्रकाश तो सब में सम है, दोनों में, दोनों पाखों में, लेकिन विध ने इसमें नाम का अंतर किया। इसको कृष्ण पक्ष कहा, उसको शुक्ल पक्ष कहा। क्यों? किस्तसी पोषक और शोषक समुझि, जग जस अपजस लीन। जिसमें चंद्रमा बढ़ता है उसको पोषक कहा गया है, जिसमें चंद्रमा घटता है उसको शोषक कहा गया है, इसलिए उसको कृष्ण पक्ष कहा गया है, उसको शुक्ल पक्ष कहा गया है। सस पोषक शोषक समुझ, जग जस अपजस लीन। भगवान सबको बनाते हैं, लेकिन अपने कर्म के, अपने कारणों से, अपने कर्तव्य के कारण इनको यश और अपयश मिलता है। ये सज्जनता का और असज्जनता का प्रतीक है। एक ही साथ में कमल पैदा होता है, जल ही में कमल होता है, जल ही में जोंक होती है, लेकिन नहीं, कमल को सब पसंद करते हैं, जोंक को कोई नहीं पसंद करता है। क्यों? जोंक अगर आपके लग जाए, टिपट जाए, तो आपका खून चूसेगी। कमल आपको मिलेगा तो आपको सुगंध मिलेगी, आपको सुगंध मिलेगी। सज्जन आपको मिलेंगे तो आपका उपकार करेंगे, अपकार नहीं करेंगे, आपको अच्छी बात बताएंगे। लेकिन दुष्ट जो होते हैं, अगर यह मिले तो किसी भी प्रकार से आपको तकलीफ देने का ही उपाय सोचेंगे। जैसे ओले गिरते हैं, दुष्ट की आदत होती है कि अपने भले शरीर को छोड़ दें हम, अपने शरीर को कष्ट हमें भले देना पड़े, लेकिन तुमको आराम न मिलने पावे। वो काम करते हैं जिससे किसी को परेशानी पैदा हो।
भले उनका शरीर नष्ट हो जाए। लिखा गया है कि पर संपदा और विनाशी न साही, दूसरे की संपत्ति को विनाश करने के लिए खुद नष्ट हो जाते हैं। पर संपदा विनाशी न साही, जिमि कृषि दल दल हिम उपल बिराही। जैसे हिम उपल, हिम माने होता है बर्फ, ऊपर वाले पत्थर, बर्फ के पत्थर अर्थात ओले। ओले जब गिरते हैं फसल पर तो गिरे तो फसल को चौपट कर दिया और खुद भी नष्ट हो गए। रुके आप वे नहीं, वो भी गल करके पानी बन गए, लेकिन फसल को नहीं रखा। तो दुष्ट की यही आदत होती है, भले उनका शरीर नष्ट हो जाए लेकिन दूसरे की सुख को वो नहीं देख सकते, दूसरे की प्रतिभा को नहीं पसंद करते। वो किसी की उन्नत उनको देखना बहुत बड़ा पाप लगता है, बड़ा कष्ट होता है दूसरे की उन्नत देखते। तो सत्संग और कुसंग में यही अंतर है। इसलिए सत्संग हमेशा करना चाहिए, और सत्संग के बराबर कोई आपके पास कोई है ही नहीं। सत्संग सब कुछ मिलता है, सत्संग से हर चीज मिलती है। हमेशा हर मनुष्य को सत्संग की तरफ ध्यान देना चाहिए।